फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। हाल ही में एक नए आपके एलजीबीटी जो समुदाय है उसके अंतर्गत इस लिंक को जोड़ा गया है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आप कहोगे कि ये किस एग्जाम में हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि मैं एथिक्स की बात करूँ, सोशल जस्टिस की बात करूँ, यदि मैं पॉलिटी की बात करूँ, तो तीनों ही सेगमेंट में महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने एलजीबीटी समुदाय को लेकर के कुछ फैसले सुनाए हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जब इसे एलजीबीटी में एक नए लैंगिक पहचान के तौर पर जोड़ा गया है तो ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम ये बात कर लेंगे भाई कि एब्रोसेक्सुअलिटी आखिर क्या होता है, ये चर्चा में क्यों है और ये एलजीबीटी समुदाय में कैसे ऐड हुआ है और क्यों इसको जानना जरूरी हो जाता है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने क्या है, इनको कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया था, इनकी शादी को, और ये बच्चा अडॉप्ट नहीं कर सकते, इन सभी चीजों को लेकर के। ठीक है, तो ये तो एक बात रही हमारे पॉलिटी सेगमेंट से जुड़ी हुई। जब बात आ जाती है सोशल जस्टिस, इनके अधिकारों को लेकर के, इन सारी चीजों को, तो भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ एथिक्स की बात की जाए कि इनके साथ भी सेक्सुअल हैरेसमेंट किए जाते हैं। कई बार पुलिस जो होती है वो रिपोर्ट नहीं दर्ज करवाती है, इनके लिए कोई इनका शी काउंटर नहीं है जहां पर ये पुलिस में जाकर के कंप्लेन लिखवाएं, क्योंकि यहाँ पर पूछा जाता है कि आपका जेंडर कौन सा है, आपको महिला कांस्टेबल ट्रीट करेगी या फिर आपको जो जेंट्स कांस्टेबल है वो ट्रीट करेगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। इसको लेकर के इनके लिए एक शी पोर्टल जो है वो भी शुरू किया गया था, जहां पर उत्तर प्रदेश की, यूपी की बात करूँ, सबसे पहले लखनऊ के थाने में आपका ये शुरू किया गया था कि यदि कोई ट्रांसजेंडर आता है और उसकी कंप्लेन लिखना है तो उसके लिए अलग से एक डेस्क बनाई गई थी, ट्रांसजेंडर डेस्क है, और वहां पर वो जाकर के अपनी कंप्लेन लिखवा सकते हैं, जहां पर महिला आपकी कांस्टेबल्स बैठेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ बदलाव किए जा रहे हैं, इनके अधिकारों की बात की जा रही है। तो ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हर तरीके से जरूरी हो जाता है। आपको बस इनसे संबंधित न्यूज पता होनी चाहिए। Whenever I am recording this kind of video, तो many of people asking me कि ये हमारे किस पेपर से संबंधित है, क्यों इंपॉर्टेंट है, आप इसे क्यों रिकॉर्ड कर रही हो। सो आज मेरे को पहले एक्सप्लेनेशन देना पड़ा है आप लोगों को, क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए मैं इसको इस तरीके से रिकॉर्ड कर रही हूँ। अब हम इसकी डिटेल एनालिसिस करेंगे। आखिर ये जो आपकी नई लिंग पहचान आई है जिसको एब्रोसेक्सुअलिटी कहा जा रहा है, ये कहाँ देखी गई, इसके बाद कैसे इसके बारे में पता लगा और ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। शुरू कर लेते हैं आज का टॉपिक। व्हाट इज द न्यूज? न्यूज इज दैट कि व्हाट इज एब्रोसेक्सुअलिटी, लर्न अबाउट द न्यू buzzword redefining sexual identity। ठीक है, क्या है आइडेंटिटी न्यू, आगे देख लेते हैं। यौन पहचान की अवधारणा जो है वो दिन पर दिन बदलती जा रही है। नई नई जो आपके एलजीबीटी समुदाय में चीज़ें हैं वो ऐड होती जा रही हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि ये जो नई घटना है ये इस बात का एक नया दृष्टिकोण प्रदान करती है कि लोग कुछ समय के साथ अपनी इच्छाओं से कैसे संबंधित हैं और कैसे उनकी इच्छाएं दिन पर दिन बदलती जा रही हैं। ठीक है, एब्रोसेक्सुअलिटी एक तरल अवधारणा है, ठीक है, जहां समय के साथ व्यक्ति की जो यौन इच्छाएं हैं वो बदलती रहती हैं। अब कैसे बदलती रहती है और साथ ही साथ इसमें आपके पॉइंट ऑफ व्यू मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक तरल अवधारणा है, यानी कि यदि कोई ट्रांसजेंडर है, यदि कोई गे पर्सन है या यदि कोई लेस्बियन है, तो जैसे मैं एक नॉर्मल पर्सन हूँ, ठीक है, अब मुझे नहीं पता है कि मैं एब्रोसेक्सुअल हूँ, लेकिन मेरी जो यौन इच्छाएं हैं वो दिन पर दिन चेंज होती रहेंगी। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये चीज बता रही हूँ। ठीक है, अब मान लीजिए कि कुछ समय के लिए मुझे महिला के प्रति आकर्षण हो रहा है, तो मुझे महिलाएं अच्छी लग रही है, तो फॉर दिस सम टाइम आई एम लेस्बियन। अब अगर कुछ समय पश्चात मेरे को पुरुष के प्रति आकर्षण होना शुरू हो जाएगा, तो वो मेरे को कुछ समय टाइम के लिए ना कि मुझे अच्छे लगे, तो लोग मुझे कहने लगेंगे मैं ठीक हूँ, मैं कोई लेस्बियन नहीं हूँ। लेकिन ऐसा होता है कि कई बार कोई एक व्यक्ति जो है, ये क्योंकि एक महिला में सबसे पहले देखा गया है, तो उन्होंने बताया कि कुछ टाइम मेरे साथ ऐसा होता था कि मुझे महिलाएं पसंद आती थी और उसी के 2 घंटे बाद मेरे को पुरुष अच्छे लगने लगते थे और मुझे महिलाओं से, ये जो लेस्बियन समूह है, इससे नफरत होने लगती थी। और इसके बाद ये जो पहचान की गई इसी तरीके से की गई है कि इनमें जो यौन आकर्षण है वो हर घंटे 2 घंटे में बदलता रहता है। कभी इनका पुरुषों के प्रति हो जाता है, कभी जो उन्हीं के जैसे ट्रांसजेंडर हैं उनके प्रति हो जाता है और कभी महिलाओं के प्रति हो जाता है। तो इस तरीके से ये तीनों समूहों को आकर्षित करते हैं और इसीलिए इसको एब्रोसेक्सुअलिटी कहा जा रहा है। अब इस पर आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यूज जाते हैं, ये जरूर बताइएगा कि जो इस तरीके से नए नए वर्ग आपको दिखाई दे रहे हैं समाज में, ये किस तरीके की मानसिकता, या फिर ये हम कई बार कहते हैं कि इस तरीके के जो लोग हैं वो समाज के लिए खतरा है। ठीक है, मैंने मान लिया कि ये इस तरीके की जो चीज़ें हो रही हैं वो समाज में कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक एक जो कॉन्सेप्ट है वो खड़ा कर देती हैं। लोग बहुत ज़्यादा फ्री हो गए हैं, पहले हमें ऐसे लोग बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलते थे, लेकिन अभी आप बाहर निकल जाइए तो आपको लोग देखने को मिल जाएंगे। तो इसको कैसे टैकल किया जाना चाहिए, क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखिए, यहाँ पर यदि बात की जाए कि एक पर्सन है जो खुद ही इस तरीके की प्रॉब्लम के साथ उसने जन्म लिया है, तो यहाँ पर हम ये तो नहीं कह सकते कि उसी इंसान की पर्टिकुलर गलती है, लेकिन कैसे इसको ट्रीट करना चाहिए, इनके अधिकारों की कैसे बात की जानी
जानी चाहिए, इनको कैसे समाज में सुरक्षित रखना चाहिए, या इनके वर्क को किस प्रकार से देखा जाना चाहिए, इनको सशक्त बनाना चाहिए, स्कूलिंग दी जानी चाहिए। तो ये सारे मुद्दे जो हो जाते हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी के तौर पर आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू हो जाते हैं मुझे अवश्य बताइएगा। अब आगे बात कर लेते हैं इसके बारे में कि इंपॉर्टेंट क्यों है। आगे देखते हैं। 30 वर्षीय महिला में इसकी सबसे पहली बार पहचान की गई। महिला का नाम है एम्मा फ्लिंट। ये यूके की रहने वाली हैं और ये एब्रोसेक्सुअल के रूप में अपनी पहचान को खोजने और स्वीकार करने का अपना अनुभव जो है इन्होंने साझा किया। इन्होंने बोला कि मेरे को पहले पता ही नहीं था कि मैं किस टाइप से हूँ, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। इन्होंने शादी भी नहीं करी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज थी। कभी इनको मेल अच्छे लगने लगते थे, कभी इनको वुमेन्स अच्छी लगने लगती थी, कभी इनको ट्रांसजेंडर अच्छे लगने लगते थे। तो ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी। बहुत ज़्यादा इन्होंने जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनके पास भी गई, अपना बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन कोई प्रॉब्लम मतलब इस तरीके की चीज़ें टैकल नहीं हो रही थी। फिर कुछ दिन बाद इन्होंने इसी वर्ग में पढ़ा एक एब्रोसेक्सुअलिटी शब्द, जो इन्हें समझ में आया कि जिसमें क्या होता है, समय के साथ साथ उनका जो यौन आकर्षण है वो बदलता रहता है। तो इन्होंने अपने आप को इसी तरीके से देखा और डिफाइन किया कि नाउ आई एम एब्रोसेक्सुअल। उसके पश्चात से ही ये जो एब्रोसेक्सुअल टर्म है ये बहुत तेजी से आपका प्रचलित होने लगा। ठीक है, इस शब्द को ये पहले इस शब्द से अवगत नहीं थे। एज आई टोल्ड यू, अपनी यौन पहचान के बारे में तब इन्होंने खुलकर के बात करी, इंटरनेट पे शेयर किया, जो बहुत ज़्यादा वायरल हो गया। लेकिन इसके पश्चात लोगों ने इन्हें बहुत ज़्यादा हेट दिया। इनके जो अपने दोस्त थे वो इनको बुरा भला कह रहे थे कि कैसे इंसान हो तुम। तो इस टाइप से इन्हें बहुत ज़्यादा हेट मिलने लगा जैसे ही इन्होंने अपनी रियल पहचान का खुलासा किया। ठीक है, आगे आ जाते हैं। क्या है एब्रोसेक्सुअलिटी? देखिए, यूएस स्थित एक सामाजिक कार्यकर्ता है और LGBTQ+ शिक्षक हैं, जो मतलब इन लोगों को पढ़ाते हैं। उनका नाम है स्टोलर। इन्होंने ये एब्रोसेक्सुअलिटी शब्द की व्याख्या करी। स्टोलर ने कहा कि कुछ एब्रोसेक्सुअल लोग अलग अलग समय पर अलग अलग कामुकता लेवल की पहचान कर सकते हैं। ठीक है, उनके अंदर ये है कि वो अलग अलग लेवल पर जाकर के चीज़ों को देख पाते हैं और उनको वो समझ में आता है कि यदि ये महिला है तो मैं इसकी तरफ आकर्षित हो रही हूँ। सिर्फ 1 घंटे या 2 घंटे के लिए खाली लेवल रहता है और इसके बाद ये समाप्त हो जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए कुछ दिन पैनसेक्सुअल लेवल का उपयोग कर सकते हैं और जबकि अन्य दिनों के लिए वो लेस्बियन लेवल का उपयोग कर सकते हैं। अन्य एब्रोसेक्सुअल लोग केवल एब्रोसेक्सुअल लेवल का उपयोग कर सकते हैं। और ये जो आपके बाद आई है ना, एब्रोसेक्सुअल लोग सिर्फ एब्रोसेक्सुअल लेवल का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा ऐसे वर्ग हैं जिनको पता ही नहीं है कि वो एब्रोसेक्सुअल है। ठीक है, इस वजह से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो ये आपके LGBT समुदाय में जितने भी समुदाय उनके साथ कंफर्टेबल हैं, जो एकदम स्ट्रेट पुरुष हैं उनके साथ भी कंफर्टेबल हैं और जो महिलाएं हैं उनके साथ भी कंफर्टेबल है। ठीक, ये लोग केवल एब्रोसेक्सुअल लेवल पर लेबल का उपयोग कर सकते हैं। इस लेबल को लिंग पहचान लेबल जेंडर फ्लूइड के कामुक संस्करण के रूप में माना जाता है। आगे आते हैं। एब्रोसेक्सुअल एक यौन अभिविन्यास है जो किसी व्यक्ति के यौन आकर्षण को दर्शाता है, जो कि बार बार बदल रहा है। ये आपके घंटों में बदल सकता है, दिनों में बदल सकता है, या फिर एक लंबी अवधि यानी कि माह तक रहेगा या वर्षों तक रहेगा और इसके बाद अचानक से उस व्यक्ति में चेंजमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि यदि कोई महिला या फिर पुरुष है जो अभी तक पूरी तरह से स्ट्रेट है 20-22 साल तक, लेकिन 22 साल के बाद उसको ऐसा चेंजमेंट उसकी बॉडी में आएगा या उसके माइंड में ऐसा चेंजमेंट आएगा कि उसको फिर महिलाएं अच्छी लगना बंद हो जाएंगी। उसको या तो ट्रांसजेंडर पसंद आएंगे या फिर पुरुष पसंद आएंगे, या फिर कुछ समय पश्चात ऐसा होगा कि वापस से महिलाएं पसंद में आने लगेंगी। तो ऐसे लोग आपके एब्रोसेक्सुअल कहा जाते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ये जो एब्रोसेक्सुअलिटी है वो सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिल रही है? तो जो लोग 1997 से 2012 के बीच में पैदा हुए हैं उनमें ये चीजें ज्यादा देखने को मिल रही हैं। युवा पीढ़ी, जिसे विशेष रूप से हम जेन जेड जनरेशन कह रहे हैं, उस समय देखा जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो चीजें बढ़ रही हैं समाज में, उसका रीजन ये है कि इसको अब जागरूक हो गए हैं लोग और बहुत सारे लोगों ने इसको स्वीकृति प्रदान करती है। इस वजह से ये जो चीजें हैं और भी ज्यादा समाज में बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, बाकी आपका क्या कहना है कि ये वाकई क्या सही है कि इनको हमने एक्सेप्ट किया है और हमने इनको स्वीकृति दी है, इस वजह से ये चीजें ज्यादा बढ़ रही हैं, या फिर अब वाकई इन्हें इस बात का संज्ञान हो गया है कि जो व्यक्ति जैसे उत्पन्न हुआ है उसको वैसे ही समाज में रहना है, कोई अपनाए या ना अपनाए, लेकिन अपना जीवन जो है वो अच्छे से जीना चाहिए। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि उनको शिक्षित करना चाहिए, क्योंकि उनका काम सिर्फ ये नहीं कि वो ट्रेन में जाकर के भीख मांगे। ठीक है, उनको भी आप जॉब्स दीजिए, उनको भी आप रिजर्वेशन दीजिए और उनको आप पढ़ाइए ताकि वो भी हमारे समाज की जो मुख्य धारा है उसमें शामिल हो सके। आगे आ जाते हैं। एब्रोसेक्सुअलिटी कैसे दिख सकती है, इसके कुछ उदाहरण, जैसे दैनिक उतार चढ़ाव में आपको ये देखने को मिल सकता है। आकर्षण में बदलाव आपको बता सकता है कि आप एब्रोसेक्सुअल हो। यदि किसी को पहचानना है या फिर वो अपनी पहचान को नहीं समझ पा रहा है कि मैं किस टाइप का इंसान हूँ, तो यहाँ पे बताया गया यदि आपके अंदर ये लक्षण देखने को मिलते हैं तो आप एब्रोसेक्सुअल हैं, LGBT के एक नए समुदाय में आप आ जाते हैं। यदि
यदि दैनिक उतार चढ़ाव में आपको देखने को ये मिल रहा है कि अभी मुझे अच्छा लग रहा है, कुछ सेकंड बाद ये, ठीक है, आकर्षण आपके जो बदलाव है उसमें चेंजमेंट आ रहा है, कम आकर्षण की अवधि, महीने 2 महीने बाद आप चेंज हो रहे हो, आकर्षण का विकास हो रहा है, यानी कि नई चीजें आप में देखने को मिल रही है जिस परिवर्तन को आप खुद नहीं समझ पा रहे हो, तो वहां पर आपको देख सकते हो कि शायद मैं एब्रोसेक्सुअल हूँ। ठीक है, एब्रोसेक्सुअलिटी की चुनौतियां क्या होती है? अब ये जो लोग हैं, चलो मान लीजिए कि एक लेस्बियन समुदाय है, तो वो लेस्बियन के साथ अपना लाइफ टाइम गुजार सकता है, ठीक है, कि उसको एक लड़की पसंद है और उसका एक उसके साथ रिलेशन है, वो लॉन्ग टर्म तक एंड ऑफ द लाइफ रहेंगे। यदि कोई गे है तो वो उस पुरुष के साथ रह सकता है, लेकिन एब्रोसेक्सुअल के साथ दिक्कत ये है कि उनका कभी कोई रिलेशन ही नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि उनको उनकी जो पहचान है वो खुद क्लियर नहीं होती है। कुछ दिन उनको लेस्बियन लोग अच्छे लगते हैं, कुछ दिन उनको जो नॉर्मल गे पर्सन या फिर नॉर्मल पुरुष होते हैं वो अच्छे लगते हैं। तो इसलिए इनका जो फ्यूचर है वो किसी भी तरीके से सही नहीं है, और ना ही इनको रिलेशनशिप स्टेबिलिटी मिल सकती है, और ना ही इनको एक तरीके से जो मेंटल सेटिस्फेक्शन है वो इनको कभी लाइफ में नहीं मिल पाता है। रीजन इज दैट क्योंकि ये क्लियर नहीं होते हैं, तो इनके जो संबंध है वो लॉन्ग टर्म तक नहीं रहते हैं। कुछ लोग दीर्घकालिक संबंधों के लिए प्रतिबद्ध होने में संकोच करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है भाई कि अभी आप उन्हें अच्छे लग रहे हो, क्योंकि वो क्लियर भी नहीं कर पाते ना, सामने वाले पर्सन को बता ही नहीं सकते कि मेरे साथ दिक्कत क्या है। अभी कोई वो लेस्बियन के साथ यदि कनेक्ट हुए, वो लड़की उन्हें बहुत पसंद करी है, लेकिन ये जो महिला है जिसके साथ वो कनेक्ट है वो उसको ये नहीं कह सकती कि तुम मुझे सिर्फ शायद अगले महीने तक ही पसंद आओ या कुछ घंटों तक ही पसंद आओ, उसके बाद मेरा अलग टाइप का जीन और बॉडी एकदम चेंज हो जाएगी, माइंड एकदम चेंज हो जाएगा। तो ये इस तरीके से चीज़ है, तो इसलिए ये लोग संकोच करते हैं, किसी भी रिलेशनशिप में नहीं जाते हैं, ये इस डर से कि उनके आकर्षण के स्तर में बदलाव होगा और वो साथी के साथ जो संबंध है वो प्रभावित करेंगे। उदाहरण के लिए वे शुरू से अपने साथी के लिंग के प्रति आकर्षित हो सकते हैं, लेकिन बाद में उनका आकर्षण फीका पड़ जाएगा। ये पहचानना जरूरी है कि एब्रोसेक्सुअल होना एक स्वस्थ, प्रतिबद्ध और रोमांटिक रिश्ते की संभावना को समाप्त नहीं करता है। ठीक है, खुले संचार, आपसी समझ और अनुकूलनशीलता के साथ कई एब्रोसेक्सुअल की व्यक्ति जो है वो सफलतापूर्वक लंबी अवधि की साझेदारी को पूरा करते हैं और विकसित भी करते हैं। लेकिन अब आप जो अपना रिलेशन है वो इस तरीके से चला सकते हो, यदि आप किसी एब्रोसेक्सुअल इंसान के साथ हो तो आप अपने संबंधों को आगे बढ़ा सकते हो, जहां पर आपकी आपसी समझ, आपकी बातचीत, आपकी जो आपके अनुकूलनशीलता है, तो उसके साथ यदि आप कंफर्टेबल हैं तो आप रिलेशनशिप में रह सकते हैं। बाकी इनका यदि देखा जाए एब्रोसेक्सुअल लोगों का, तो इनका रिलेशन ऐसे नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जिनके बारे में हमने जाना, डिस्कस किया। आई होप आपको समझ में आया होगा कि आखिर ये क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।